तो चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो टाइप 3 के हैं, जिसमें जब दी गई अवधि जो भिन्न भिन्न हो, मतलब जो हमारा समय है वो अलग अलग रहता है, जैसे 2 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 4 महीने। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे देखेंगे? तो देखो, एक प्रश्न की सहायता से इसे देखेंगे तो हमारा 20,000 रुपये पर 3% ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह, देखो यहाँ पे समय दिया है हमारा 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जब ब्याज की गणना हमारा वार्षिक हो। ठीक है, तो वार्षिक है मतलब ब्याज की देय वार्षिक ही है, पर हमें 2 वर्ष 3 माह का ब्याज निकालना है। तो देखिए, तो इस पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो, जो हमारा 2 पूर्ण वर्ष है ना, पूर्ण वर्ष, और जो अगले तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है, इसका सिर्फ हमें 3 महीना चाहिए, 3 महीना। तो इसका सिर्फ हमें 3 महीना कैसे निकालेंगे? तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो हमें सिर्फ 3 महीने का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3/12। तो 3/12 कितना हो जाएगा? तो 1/4। तो जो हम लास्ट में तीसरे वर्ष का जो हम ब्याज निकालेंगे, उसमें हम इस 1/4 का गुणा कर देंगे, तो हमारा तीसरे वर्ष में सिर्फ 3 महीने का निकल जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो देखो, तो हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है? 20,000। तो 20,000 पर 3% की दर है। तो जो हमारा पहला वर्ष होगा वो कितना होगा? तो पहले वर्ष का निकाल दो, तो 3 दूनी 6, 600 रुपये। तो 20,000 का 3% 600 रुपये आता है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ष का, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज निकल गया। अब दूसरे वर्ष का भी निकालना है, तो दूसरे वर्ष का भी हम 3% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये, प्लस हम इसका भी 3% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका? 6 18। ठीक है, 2 शून्य तो कट जाता है, फिर 6 18 रुपये हमारा इसका ब्याज निकलेगा 3% में। तो 2 वर्ष का टोटल कितना हो गया? 618 रुपये। तो ये हमारा 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का है ना, 2 वर्ष का नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज है ये। अब तीसरे वर्ष का निकालना है, तो तीसरे वर्ष 3%, तो 600 प्लस पहले इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 रुपये, प्लस फिर या तो इसका निकालो या इसका अलग अलग। तो चलिए पहले हम इसका अलग अलग निकालते हैं। इस 600 का निकाले तो 18 रुपये, फिर अब इसका निकालेंगे इस 18 का, तो 18 का 3% निकाले तो कितना आ जाएगा? ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 0.54 पैसा इस 18 रुपये का आएगा। तो हमारे तीसरे वर्ष का टोटल कितना हो जाएगा? तो 18 18 36, तो 636.54 रुपये ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का। तो हमारे तीसरे वर्ष का ये पूरे साल भर का है। अब मेरे सिर्फ 3 महीने का निकालना है, तो हमने 3 महीने के लिए क्या शुरू में देखा था ना कि 3 महीने के लिए निकालना है, तो 3/12 कर देंगे। तो 3/12 किए तो कितना आया था? 1/4। तो इस 1/4 का इस पे गुणा करना है। तो देखो, तो 636.54 में 1/4 का गुणा करो,
मतलब 4 का सीधा सीधा इसमें भाग दो, तो कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 6, 23 बचा, 4 पंचे 20, 20 3 बचा 36, 4 निया 36 दशमलव, 4 एकम 4, फिर 14 बचा, 4 तिया 12, फिर 2 बचा तो 4 पंचे 20, तो कितना आया 159.135। तो जो हमारा 3 महीने का है, 3 महीने का कितना आ गया 159.135, मतलब 159.135 इतना पैसे, मतलब इतना रुपए हमारा जो है वो 3 महीने का ब्याज है, तीसरे वर्ष के 3 महीने का। तो देखो अब हमें 2 वर्ष 3 महीने का टोटल ब्याज पूछा है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 600, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 618, और ये 3 महीने का, तो इन तीनों को जोड़ दो। तो चलिए इधर जोड़ते हैं, तो कितना कितना है, पहले वर्ष का 600, दूसरे वर्ष का कितना है 618, और फिर 3 महीना, 3 महीने का, तीसरे वर्ष के 3 महीने का, 3 महीने का कितना है 159.135। तो तीनों को जोड़ दो तो हमारा निकल जाएगा 2 वर्ष 3 माह का कुल ब्याज। तो ये 135 दशमलव के बाद का तो रहेगा ही। 9 8 17 की 7, हासिल लाए 1 5 1 6 और 1 7, फिर यहाँ पे 6 और 1 7, 6 13, तो कितना आ गया हमारा 1377.135 पैसा। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 वर्ष 3 महीने का जो ब्याज है, 2 वर्ष 3 महीना का ब्याज हमारा 1377.135 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग समय अवधि वाला देता है उसे इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद अगले टाइप का प्रश्न देखेंगे।